नमस्कार, मैं हूं अनिल साहू और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर न्यूज। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज बिजली का संकट है। सरकार बिजली को प्राइवेट कर रही है। भयंकर बिजली कटौती से लोग त्रस्त है। गर्मी में लोग कैसे जी रहे हैं, सोचने की बात है। बीजेपी ने कोई बिजली बनाने का कारखाना नहीं बनाया। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में महंगी बिजली मिलने वाली है। जब तक बिजली सस्ती नहीं होगी, तब तक उत्तर प्रदेश में कोई उद्योग कारोबार नहीं आएगा। जब बिजली सस्ती होगी तभी उद्योग कारोबारी दूसरे प्रदेश से कंपटीशन कर पाएगा। हर चीज पर पैसा वसूल रही है सरकार। जिस बिजली के कारखाने का उद्घाटन किया था, क्या उसे कारखाने को बीजेपी ने शुरू किया था? सपा वोटर लिस्ट को सुधारने का काम करेंगी। भाजपा के लोग चुनाव में धांधली करते हैं। उसे वोटर लिस्ट को ठीक करने के लिए हम गांव गली मोहल्ले में जाकर काम करेंगे। भाजपा ने हर बूथ पर फर्जी वोट बना रखे हैं। इनके विकसित भारत का सपना क्या है? क्या विकसित भारत यही है कि गरीब अपनी बेटी की शादी भी नहीं कर पा रहा है? विकसित भारत में इतना भ्रष्टाचार होगा? भाजपा का विकसित भारत का क्या यही सपना है? सोने का भाव 1 लाख के पार चला गया है। यह बीजेपी का सबका साथ सबका विकास है। गरीब परिवार में अगर कोई शादी हो, अपनी बेटी को एक सामान भी खरीदकर गरीब परिवार नहीं दे सकता। कुंभ में जो लोग दावा करते थे कि 37 मौतें हुई हैं, अब आंकड़ा आ गया है कि 82 मौतें हुई थी। अभी सरकार आंकड़े छुपा रही है। मुआवजा न देना पड़े इसलिए आंकड़े छुपाए गए हैं। घर घर जाकर लोगों को पैसे दिए गए। ये पैसा किसने और कहां से दिया? सरकार ने जो मुआवजा तय किया था उसमें कैश कौन दे रहा था? यह पैसा किसका था, सरकार बताए। कैश आया कहां से? दिन में कैश वितरित हुआ। किस नियम के तहत आप नकदी दे रहे हैं? नकदी का वितरण किसके आदेश और किस नियम के तहत हुआ है? कौन है जो गड्डी बंटवा रहा है? नकदी बांटने में अनियमितताएं हुई होगी। यह लोग पवित्र काम में भी झूठ बोलते हैं। भाजपा के आंकड़ों पर किसी को भरोसा नहीं है। बुनियादी सवाल है किसान की तरक्की, आय दोगुनी होना। भाजपा के काम करने के तरीकों ने, आर्थिक नीतियों ने बेरोजगार बनाने का काम किया। सही तरीके से कम होता तो करोड़ों लोगों को नौकरी मिल जाती है। अपना घोषणा पत्र अगर यह बार बार पढ़ते तो लाखों की जगह करोड़ आंकड़ा होता। बहराइच के मेले पर अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा और उनकी सरकार नफरत को बढ़ाने का काम करेंगे। आपसी मेल का स्थान या मेले को जानबूझकर रोकना चाहते हैं। यह कारोबार और खुशियों के खिलाफ लोग हैं। मेले में लोग कारोबार करने जाते हैं, थोड़ी मिठाई खाते हैं। कोई मेला ऐसा नहीं होता है जिसमें झूला ना लगता हो। मेला गरीब लोगों का मिलने का स्थान होता है, जहां से एकता का संदेश जाता है, जहां पर एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ता है। सभी पत्रकार एक साथ निकल पड़े और रिसर्च करें तो सरकार मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। मेरे सवालों से सरकार क्यों बचना चाहती है? हम लोग पार्टी की तरफ से जो जानकारी मिलेगी पत्र के माध्यम से भेज देंगे। हर विभाग इसी तरह है। हर विभाग में काम रोका है। स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल कॉलेज का क्या हाल है? सुनने में आ रहा है कि मेडिकल कॉलेज को निर्देश दिया गया है, कोई भी एमबीबीएस स्टूडेंट को फेल ना किया जाए। अभी नए बच्चे आने जा रहे हैं एमबीबीएस के। कई विभाग तो ऐसे हैं बस चल रहे हैं।
पानी की टंकी वाला विभाग तो पता ही होगा आपको। पानी की टंकी से पानी निकल रहा है, अगले महीने गिर जाएगी। अभी सरकार को जनता मदद करेगी। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं। राय सरकार को लेनी चाहिए इसमें एक्सपर्ट की। उत्तराखंड में कोई पहला क्रैश नहीं हुआ है। कल इतनी बड़ी पुलिस आई थी, कम से कम इस पर चर्चा हो जाती कि लापता अधिकारी कहाँ हैं। कोई भी सरकार नियम के बाहर भर्ती नहीं कर सकती। यह आरोप इसलिए लगते हैं ताकि आंकड़े न बांटने पड़े। इस भर्ती में पड़ा कि हकमारी सरकार ने की है। कम से कम यह तो बता देते उत्तराखंड में खजाना किसका लूट गया। एक आईएएस लापता है बंटवारे को लेकर। आपके विभाग के एक सलाहकार को इस्तीफा देना पड़ा। लोक भवन में कैसे कैसे लोग बैठते हैं, जिन पर मुकदमे हैं वह भी बैठते हैं। ऐसे लोगों को भवन से हटाना है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कादरी साहब वह संगठन के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। पार्टी के पदाधिकारी द्वारा दिए गए सुझाव पर हम अमल करेंगे। जितने भी संगठन में लोग काम कर रहे हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। सवाल ये है कि सरकार ने वक्फ कानून को लाया, लेकिन उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड में अभी तक चुनाव नहीं हो सके जिसमें 2 एमएलए और 2 एमपी जाते हैं। 2022 से अब तक चुनाव नहीं हुए। पिछले 2 महीने से सीओ चार्ज नहीं हुए। प्रदेश भर के लोगों को करीब भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार नफरत को बढ़ाने का काम करेंगे। जो परंपरागत हमारे मिली जुली संस्कृति का, हमारे जो आपसी मेल के स्थान या मेले, उनको जानबूझ करके रोकना चाहती है। कारोबार हमें जोड़ता है, मेला हमें जोड़ता है। एक कारोबार के खिलाफ लोग हैं, खुशियों के खिलाफ लोग हैं। मेले में क्या है, मिठाई खाने लोग जाते हैं, थोड़ा कारोबार करते हैं गरीब के लोग, झूला झूलते हैं। यानी क्या लेना देना झूला झूलने से? कोई मेला ऐसा नहीं होता जहां पर झूला न लगता हो, मिठाई न मेले में हो। और गरीब लोगों का मेला होता है, मिलने का स्थान होता है, कारोबार का स्थान होता है, और हजारों साल से लगे हुए मेले जहां एकता का संदेश जाता है, मिलकर के रहते हैं लोग, जहां पर एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ता है, एक दूसरे से जुड़ने का मौका मिलता है, उस हर चीज से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। इसीलिए मैंने सवाल पूछा कि जो 37 का आंकड़ा बता रहे थे अब 82 का आंकड़ा हो गया है। अगर हमारे ये सब पत्रकार निकल पड़े जिस तरीके से उस बड़ी संस्था ने, प्रतिष्ठित संस्था ने रिसर्च करके, समय लगा करके, रिस्क लेकर के ये आंकड़े सामने लाने का काम किया है, अगर ये हमारे साथी भी निकल पड़े तो इस सरकार की पूरी पोल खुल जाएगी। सरकार कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। ये कैश आया कहां से जो दिया जा रहा था? हमारे बहुत सारे साथियों पे जांच हो जाती है, आप पे भी कईयों पे छापा पड़ जाता है। ये कैश आया कहां से? और जिनमें वो कैश वितरित हो पाया है, जहां मान लीजिए वितरित नहीं हो पाया, वो कैश वापस गया किसके हाथ में? नकदी कैश आप दे कैसे सकते हैं? किस नियम के तहत आप नकदी दे रहे हैं? नकदी देने का निर्णय किस नियम के तहत हुआ है? नकदी का वितरण किसके आदेश पर हुआ है? वितरण तो बताइए, भूल जाइए कि वितरण क्या हुआ, चलो किसी को कुछ पहुंचा। आखिर किसके आदेश पर हुआ है? ये कौन है जो नकदी बंटवा रहा है?
क्या नकदी बांटने में अनियमितताएं नहीं हुई होंगी? जो वापस आया होगा, जो देने गए वो अपनी जेब में रख लिया होगा। और मृत्यु के कारण भी नहीं बता रहे हैं लोग। आखिर क्यों सरकार कर रही? इन सवालों से सरकार क्यों बचना चाहती है? हम लोग पार्टी की तरफ से जो जानकारी मिलेगी उसको पत्र के माध्यम से भेज देंगे। अगर इश्तहार में चित्र नहीं तो उन्होंने मित्र बदल दिया अपना। अखिलेश जी, आपकी सरकार में 50 सैय्यदयुक्त जगह जगह हॉस्पिटल बनवाए गए थे, जो आज भी मतलब 4 साल होने जा रहे हैं, वो बंद पड़े हुए हैं। मतलब किसी भी तरीके से ना उसमें नियुक्तियां की जा रही हैं, ना मतलब जो मतलब वो इतनी शानदार बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन उसको बंदर तोड़ रहे हैं, मतलब टूट फूट हो रही है, टूट फूट हो रही है। किस विभाग के बारे में? वो शेर जो आपने पढ़ा था छलनी वाला, दोबारा पढ़ दो। ये इन्हें जवाब मिल जाएगा। एक दो जख्म नहीं, पूरा बदन है छलनी। एक दो जख्म नहीं, पूरा बदन है छलनी। जख्म बेचारा परेशान है, किधर से उठे। अब इन्हीं के शेर जोड़ो। हर विभाग इसी तरह है, हर विभाग ऐसा ही है। किस विभाग के बारे में बात करें बताओ? हर विभाग इसी तरह, हर विभाग ने काम रोका। आप सोचिए, आज बिजली का संकट है, थोड़ा बहुत बारिश हो गई, उसकी वजह से सरकार बच गई, लेकिन सरकार अभी प्राइवेटाइजेशन कर रही है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर था जिसको और अच्छा करना चाहिए था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया। कहीं ट्रांसफार्मर फूक रहे हैं, कहीं लाइन कट जा रही है, पहुंच नहीं पा रही है। लोगों को कैसे जीवन यापन जी पा रहे थे इन गर्मी में, सोचिए आप। कोई बिजली बनाने का कारखाना नहीं लगाया। और अब सुनने में आ रहा है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में महंगी बिजली मिलने वाली है। और कई बार मैंने कहा और फिर कहता हूं मैं आपको, जब तक बिजली सस्ती नहीं होगी तब तक कोई भी उद्योग कारोबार उत्तर प्रदेश में नया नहीं आएगा। क्योंकि जिस समय सस्ती बिजली उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए होगी, कारोबार लगाने के लिए होगी, उस समय वो कारोबारी उद्योगपति दूसरे प्रदेश के लोगों से कंपटीशन कर पाएगा। आप बताइए बिजली कहां पहुंचा दी, कितनी महंगी। हर चीज पर पैसा वसूली सरकार, और जो बिजली विभाग मुनाफे में था वो कहां पहुंच गया बताओ आप। और एक भी बिजली का कारखाना लगाया हो तो बताओ। आप साथियों से पूछता हूं कि जो बिजली के कारखाने का उद्घाटन किया था, क्या बीजेपी का लगवाया हुआ था क्या, या बीजेपी ने शुरू किया था? समाजवादियों का शुरू किया गया कारखाने था, उसका उद्घाटन हुआ, उसी की वजह से आज बिजली मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग का तो हाल ही जाने क्या है। स्वास्थ्य विभाग में क्या हाल है, मेडिकल कॉलेजेस का क्या हाल है। सुनने में आया है कि मेडिकल कॉलेज में निर्देश दिए गए हैं, निर्देश कि कोई भी एमबीबीएस स्टूडेंट फेल न किया जाए। अब आप सोचिए इसके पीछे क्या होगा, क्योंकि बच्चे शिकायत न करें। जो पढ़ने जा रहे हैं मेडिकल कॉलेज में, वो मेडिकल कॉलेज में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है। अभी नए बच्चे आने जा रहे हैं एमबीबीएस के, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है बताइए आप। तो कौन से विभाग के बारे में बात करें। और कई विभाग तो ऐसे हैं बस चल रहे हैं। पानी की टंकी वाला विभाग तो पता ही है आपको, अभी कौन सा जून महीना चल रहा है, आज अखबार में खबर आ गई कि पानी की टंकी से पानी निकल रहा है, तो जुलाई तक गिर जाएगी। हर महीने गिरनी है टंकी, तो जून वाली तो गिर चुकी है, जुलाई वाली गिरेगी अभी। अब ये सरकार ही रद्द होगी, जनता रद्द कर देगी इसको।
के बाद उत्तराखंड में लगातार ये एक्सीडेंट हुए, लखनऊ में भी कल एक प्लेन लैंड किया, उसमें भी टेक्निकल ग्लिच का स्कोप निकला, पैसेंजर की सेफ्टी के अकाउंटेबिलिटी है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन इसमें एक्सपर्ट्स की राय और सरकार को नियमों का पालन, मानकों का पालन कराना चाहिए, क्योंकि रिस्क बहुत है इसमें। और आपने देखा, ये वो तस्वीरें देखी हैं जिस तरीके से क्रैश हुआ, और उत्तराखंड में कोई पहली बार क्रैश नहीं हुआ है। लगातार कुछ दिनों में कितने क्रैश हुए, कितने लोगों की जान गई है। आखिर मानक और नियम का पालन कौन कराएगा? ये कोई नई चीज सरकार में नहीं है। कल कम से कम इतनी बड़ी पुलिस आई थी, ये तो पता लगता है कि लापता अधिकारी कहाँ हैं। उस पर भी चर्चा हो जाती। 2017 से पहले बिना पर्ची, बिना जातिवाद या क्षेत्रवाद के भर्ती नहीं हुआ करती। कोई भी सरकार नियम के बाहर भर्ती नहीं कर सकती है। कोई भी सरकार नियम और नियम के बाहर भर्ती नहीं कर सकती। ये आरोप इसलिए लगाते हैं कि अगर हम लोग संख्या पूछना चाहें कि इतनी भारी संख्या बता रहे हैं आप, इसमें पीडीए की गिनती क्या है? पीडीए की हकमारी कौन कर रहा है? इस भर्ती में पीडीए की हकमारी किसने की? पीडीए की आंकड़े बता दे सरकार। कोई सवाल न पूछे, इसलिए ये केवल इनका प्रोपेगेंडा है। भारतीय जनता पार्टी से अच्छा प्रोपेगेंडा कोई नहीं कर सकता। कम से कम ये तो बता देते कि उत्तराखंड में खजाना किसका लूटा गया। एक आईएएस लापता है बंटवारे को लेकर के, और सुना है कि किसी को इस्तीफा देना पड़ा था आपके विभाग के, आपके ही विभाग के किसी सलाहकार को, क्या बोलेंगे उसको, क्या हिंदी में क्या बोलेंगे, हाँ एडवाइजर, सलाहकार को इस्तीफा देना पड़ा था। और सोचिए इस्तीफा कब देना पड़ा? जब मुख्यमंत्री कार्यालय के लोग जमीनों का काम कर रहे थे। जमीनों का मामला निकला। जो उनके मालिक थे, पार्टनर, कहां भागे हुए हैं बताएं आप, क्या नाम है उनका? सोचिए आप। तो ये बातें कौन याद दिलाएगा? लोक भवन में तो कैसे कैसे लोग बैठते हैं, तुम्हें नहीं पता? जिन पे मुकदमे थे वो तक बैठते हैं। इसीलिए लोक भवन में बैठे हुए लोगों को हटाना है। एक आरोप आपकी सरकार में लगता था कि आपकी सरकार में 4.5 मुख्यमंत्री हैं। इस सरकार में भी कई मुख्यमंत्री दिख रहे हैं। ब्राह्मण का होगा तो एक साहब आ जाएंगे, ओबीसी का होगा तो एक साहब आ जाएंगे। इस पर भी क्या खामोश रहती है? देखिए सब मैं धन्यवाद देता हूं कि आप तो बोल रहे हो। एक का बोलना ही बहुत है। इनकी सरकार में कहां क्या हो रहा है आपको खुद पता है, कैसे क्या हो रहा है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो है 2022 से लागू है। मैं किसी भी पक्ष के नेता का आज तक ध्यान नहीं दूंगा, वो लागू भी हो गया, काम चल रहा है, लेकिन किसी भी पक्ष के नेता का ध्यान। तो मैं इस पे स्टडी कर करके और अपने विधायकों से कहूंगा पूरी जानकारी कर करके, और आप भी ब्रीफ कर देना हमें कर दो। नहीं, ब्रीफ तो करना ही पड़ेगा ना कि क्या आपत्तियां हैं। और आपको बहुत मोटी बात बता दूं, हर इंस्टीट्यूशन को, जो इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट है, हर इंस्टीट्यूशन को ये कंट्रोल करना चाहते हैं। चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी का हो, चाहे कोई भी हो, हर एक का कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी खुद चाहती है। उसी के तहत सब फैसले सरकार लेती है।
जितने भी एक्ट में परिवर्तन आया है, नियमों में परिवर्तन आया है, कंट्रोल उनके हाथ में चला जाए, उसी के लिए परिवर्तन लेकर के आए। अखिलेश जी, आजमगढ़ में आपके जो विधायक है रमाकांत यादव जी की संपत्ति को कुर्क कर लिया था। तो फederal स्ट्रक्चर वर्क हो रहा है इस कानून से, पंचायत राज में खत्म हो रहा है अगर स्टडी करोगे सर, और राज्य सरकार को कोई राइट नहीं बचेगा इसके बाद। मैं आपसे सहमत हूं, और इसीलिए उन्होंने किसके हाथ में दे दिया है, और उनके हाथ में जाने से कई स्टेट के लीडर्स को भी कंट्रोल कर लेंगे, कई स्टेट के। तो जो कोऑपरेटिव था, जो गरीब लोग, किसान के और आम लोगों के लाभ के लिए, किसान के लाभ के लिए जो स्ट्रक्चर क्रिएटेड था, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी थी, उसको पूरा खत्म करना चाहते हैं, और पूरा कंट्रोल ले रख करके कभी समय बढ़ाना, कभी नियम बढ़ाना, कभी समय कम कर देना। इसलिए सरकार हटाना बहुत जरूरी है। न्याय मिलना चाहिए। सरकार और दोनों मुख्यमंत्री मिलकर के जातियों में झगड़ा करा रहे हैं, और खासकर, और सोचिए इस्तीफा कब देना पड़ा, जब मुख्यमंत्री कार्यालय के लोग जमीनों का काम कर रहे थे, जमीनों का मामला निकला। जो उनके मालिक थे, पार्टनर, कहां भागे हुए हैं बताएं आप, क्या नाम है उनका, सोचिए आप। तो ये बातें कौन याद दिलाएगा? लोक भवन में तो कैसे कैसे लोग बैठते हैं, तुम्हें नहीं पता? जिन पे मुकदमे थे वो तक बैठते हैं। इसीलिए लोक भवन में बैठे हुए लोगों को हटाना है। ब्राह्मण का होगा तो एक साहब आ जाएंगे, ओबीसी का होगा तो एक साहब आ जाएंगे, इस तरह की खामोश रहती है। देखिए सब मुझे, मैं धन्यवाद देता हूं कि आप तो बोल रहे हो, एक का बोलना ही बहुत है। इनकी सरकार में कहां क्या हो रहा है, आपको खुद पता है कैसे क्या हो रहा है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो है 2022 से लागू है। मैं किसी भी पक्ष के नेता का आज तक ध्यान नहीं दूंगा, वो लागू भी हो गया, काम चल रहा है, लेकिन किसी भी पक्ष के नेता का ध्यान। तो मैं इस पे स्टडी कर करके और अपने विधायकों से कहूंगा पूरी जानकारी कर करके, और आप भी ब्रीफ कर देना हमें कर दो। नहीं, ब्रीफ तो करना ही पड़ेगा ना कि क्या आपत्तियां हैं। और आपको बहुत मोटी बात बता दूं, हर इंस्टीट्यूशन को, जो इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट है, हर इंस्टीट्यूशन को ये कंट्रोल करना चाहते हैं, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी का हो, चाहे कोई भी हो, हर एक का कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी खुद चाहती है। उसी के तहत सब फैसले सरकार लेती है। जितने भी एक्ट में परिवर्तन आया है, नियमों में परिवर्तन आया है, कंट्रोल उनके हाथ में चला जाए, उसी के लिए परिवर्तन लेकर के आए। अखिलेश जी, आजमगढ़ में आपके जो विधायक है रमाकांत यादव जी की संपत्ति को कुर्क कर लिया था। सारा तो फेडरल स्ट्रक्चर वर्क हो रहा है इस कानून से, पंचायत राज में खत्म हो रहा है अगर स्टडी करोगे सर, और राज्य सरकार को कोई राइट नहीं बचेगा इसके बाद। मैं आपसे सहमत हूं, और इसीलिए उन्होंने किसके हाथ में दे दिया है, और उनके हाथ में जाने से कई स्टेट के लीडर्स को भी कंट्रोल कर लेंगे, कई स्टेट के। तो जो कोऑपरेटिव था, जो गरीब लोग, किसान के और आम लोगों के लाभ के लिए, किसान के लाभ के लिए जो स्ट्रक्चर क्रिएटेड था, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी थी, उसको पूरा खत्म करना चाहते हैं, और पूरा कंट्रोल ले रख करके कभी समय बढ़ाना, कभी नियम बढ़ाना, कभी समय कम कर देना। इसलिए सरकार हटाना बहुत जरूरी है। न्याय मिलना चाहिए। सरकार और दोनों मुख्यमंत्री मिलकर के जातियों में झगड़ा करा रहे हैं, और खासकर पिछड़े लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, बेटी के साथ भेदभाव हुआ है।
के रूप में दिखाया गया है और तेलंगाना की कांग्रेस गवर्नमेंट उस फिल्म को बेस्ट का अवार्ड दे रही है। मैंने ना फिल्म देखी ना मुझे जानकारी है। अखिलेश जी, फतेहपुर में आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं प्रकाश यादव जी, उन पर मुकदमा दर्ज हुआ। उन्होंने फेसबुक पर कोई आपस पोस्ट लिखी है मीडियम के खिलाफ भी और एक कम्युनिटी के खिलाफ भी, उनको गिरफ्तार किया गया। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि सोशल मीडिया पर जो पोलिटिकल पार्टीज हैं जो राज कर रही यहाँ पर आप उनके बीच में कड़वाहट बढ़ने के खिलाफ क्या कर रहे हैं आप? कड़वाहट बढ़ रही है। लड्डू दो वहां पहुंचाने सरकार के पास। देखिए, सरकार के लोग कुछ भी कह सकते हैं, सरकार के लोग कुछ भी कह सकते हैं, हर आजादी है। यहां जितने लोग बैठे हैं मीडिया के बारे में जानते हैं, सोशल मीडिया में जो लोग बैठे हैं वो जानते हैं, और बीजेपी के लोग फंड कर रहे हैं। और दुख की बात तो ये है कि उसमें नकली लोग बैठे हुए हैं। अगर आप उनकी आईडी चेक करोगे तो कई नकली भारतीय जनता पार्टी ने पैसे से बैठाया हुआ होगा। क्या आपको इनको गाली देनी है, इनको गाली देनी है, और जाति के हिसाब से किसका क्या नुकसान हो सकता है, धर्म के आधार पर किसका कैसे कहा जाए, ये सरकार पैसा देके काम करवा रही है। और अगर कोई सच बोल दे, अगर उनके खिलाफ कोई बोल दे तो उस पर एफआईआर दर्ज हो जाएगी। एक बहुत गरीब नौजवान यहां पर आया था प्रतापगढ़ का, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कुछ कहा था हमारे बारे में, उसको सहन नहीं हुआ, उसने टिप्पणी कर दी, कुछ उसने भी लिख दिया। तो बताइए, वहां के पुलिस कप्तान, सीओ, एसओ सब जेल भेजने में तैयार। हमारे जितने अल्पसंख्यक के साथी बैठे इनके खिलाफ न जाने क्या क्या लिखा जाता है, बीजेपी लिखवाती है। ये सब जानते होंगे जहां बैठे लोग हैं, बीजेपी लिखवाती है। और अगर ये लोग कुछ लिख दें, जवाब दे दें, तो एसओ साहब आ जाएंगे एकदम पकड़ने। तो अगर सत्यप्रकाश यादव या जो भी, मैं जानता नहीं हूं किसने लिखा है, क्या लिखा है, अगर क्या लिखा है पढ़ दो तो हम और आगे बात बढ़ा दें। क्या लिखा है पढ़ दो तो हम बात आगे बढ़ा दें, या व्हाट्सएप पे भेज दो ना, हम पढ़ लेंगे। तो क्या हो गया, मुकदमा हो गया तो क्या, हम और आप बात ही कर सकते हैं, उसमें क्या है। प्रेस पे थोड़ी मुकदमा है, और तुम पे तो कभी नहीं मुकदमा होगा। अरे तुम पे मुकदमा हो जाएगा तो छोड़ दो, भूल जाओ। ये पढ़ें या गाएं, इन पे मुकदमा नहीं हो सकता। अरे बताओ ना क्या लिखा है, हम तो जान जाए ना, प्रेस में इतनी बात हो रही है तो। अच्छा, हमारी जाति के खिलाफ कितना वो लिखते हैं बताओ, हमारे लोगों से लिखवाते हैं। एक फर्जी आदमी है दूसरे स्टेट में, हमारी तस्वीर कैसे बनाता है आप बताओ, हम दिखवाएं? वो बीजेपी का है, एफआईआर लिखा दो मुख्यमंत्री पे। एक काम करो, उसका पेज जरा खोल दो, एक हरियाणा वाले का खोलिए पेज जरा, अगर उस पर एक कार्रवाई हो जाए तो बता दो हमें, दिखाइए जरा, उसको भी फेमस कर दें। हैं? नहीं, पैसा कौन दे रहा है, नगदी कौन दे रहा है? तो ये गरीब कार्यकर्ता भावना में आके कुछ कह देता है, लिख देता है, तो उसे जेल भेज दे कैसे पुलिस से। अभी लो, तो टेक्नोलॉजी है, वो तो आप भी जानो क्या क्या बनाता है वो फोटो हमारी, बताइए, सब जानते हैं लोग। और पैसा कौन देता है? दिल्ली का एक मंत्री है, वो पैसा देता है। इतना अब इन्हें कितना गुस्सा आता है उसको पूछो इन लोगों से, क्या करें बताइए, गुस्सा है तो क्या करें? नहीं, बिल्कुल नहीं एफआईआर कराएंगे, बहुत हम लोग शरीफ लोग हैं, कुछ नहीं करेंगे। बहुत उम्दा था, केवल लड्डू खिलाएंगे बस। नहीं सर, लड्डू खिलवाएंगे। अब वो पता नहीं मुझे, नहीं आप सोचिए ना, पैसे देके ये बहुत सारे लोग हैं, आप लोग खुद जानते हो एजेंसी वाले लोगों को, भाई एजेंसी वालों को कितना पैसा दिया रहा है। अब कंपनी का नाम मत बुलवाओ मुझसे। मैं, हालांकि एक अखबार ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया था, आप बताइए किसी पर कार्रवाई हुई क्या? हमारे खिलाफ प्रचार कराने के लिए, वो जो एक खिलाफ प्रचार कराते हैं हमारे लिए, हाँ, तो सोचिए कितने लाख रुपए, कितने, और नाइजीरिया से अकाउंट ऑपरेट हो रहा था। और कौन पैसा दे रहा था? बीजेपी वाले पैसा दे रहे थे।
अच्छा, मुख्यमंत्री जहां पैसा देगा क्या कर लोगे आप? उनकी ऑफिस पैसा देगी क्या कर लोगे आप? जो काम अगर उनकी देख रेख में हो तो क्या कोई कुछ कर लेगा? इसीलिए ये सब बैठे हुए सरकार हटाने के लिए। ऐसा हटेगी बीजेपी इस बार, पता नहीं लगे बीजेपी कहां चली गई। इस आया नहीं अभी तक पेज उसका, छोड़िए मत दिखाइए पेज, वो सब जानते हैं। इसलिए प्रेस के लोगों का बहुत धन्यवाद। वो आजमगढ़ में रमाकांत यादव जी की संपत्ति को कुछ किया गया है और पूरे में इस बात की चर्चा है कि लगातार जो सरकार है, जो प्रशासन है, पीडीए के विधायकों को इस तरह कार्रवाई। जाहिद बेग, इरफान सोलंकी, मोहम्मद आजम खान साहब, प्रजापति, रमाकांत यादव और कितने नाम बताऊं मैं? देखिए क्या बनाया मेरा, बताइए बताइए, ये बताइए, आप बताइए। आप इस पे कोई एफआईआर नहीं होगी। इससे खराब तो नहीं लिखा होगा ना सत्य प्रकाश ने? सेव तो आपने कर ही लिया है। क्या चीज? आगे के लिए सेव तो कर ही लिया इसे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सब हम भुलक्कड़ लोग हैं, सब भूल जाते हैं। एक नहीं, न जाने क्या क्या बनाता है, सोचिए आप। और ये बीजेपी वाले करवा रहे हैं, सोचिए आप। आप चैनल वाले तो लाहौर तक जिता दिया था, क्या कराची जिता दिया था? हैं? ये हैं चैनल वाले बैठे, तुमने कौन सा जिताया था बताना? अच्छा, ये कहां तक चले गए थे? नहीं नहीं, इनका चैनल कहां तक गया था? अच्छा, इस्लामाबाद चला गया था इनका चैनल। बताइए आप, हद कर दिया आपने, कितना अपमान करवाया देश का। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अब बता रहे हैं, अब क्या बताएं? हैं? इन्हीं का चैनल था? भाई कैसे चैनल हो बताओ यार। ये देश के साथ खिलवाड़ न करें चैनल वाले लोग। हालांकि हमारे दुश्मन नहीं सर बन जाएंगे चैनल वाले। भाई हमारा सहयोग करो सगा बनाने में। सर, उत्तर प्रदेश से जो मजदूर गए हैं इसराइल मजदूरी करने, सरकार ने भेजा, उनके सुरक्षा के लिए क्या मांग? वॉर बंद होना चाहिए, वॉर बंद होना चाहिए। वॉर कहीं भी, हम वॉर के पक्ष में नहीं है। भारत सरकार से कहेंगे।